नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतरेंगे भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम और दर्दनाक मोड़ पर। मेरा मतलब है विभाजन और वो जो 3 जून 1947 की योजना थी ना, जिसे माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसके लिए हमने कुछ अलग-अलग स्रोत देखे हैं, पुराने अखबारों की बातें हैं, एक फैक्ट चेक रिपोर्ट भी है और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज। कोशिश ये रहेगी कि इनके जरिए समझें कि ये बंटवारे का फैसला हुआ कैसे, बड़े नेताओं की क्या भूमिका थी और इस माउंट बेटन योजना में था क्या आखिर। हाँ, देखिए 1940 का दशक आते आते ना माहौल बहुत तनाव वाला हो गया था। जी। सांप्रदायिक खाई जो थी वो बढ़ रही थी और मोहम्मद अली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी वो टू नेशन थियरी पर अड़ी हुई थी। बिल्कुल। मतलब मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए ही था उनको। एक बात और जो स्रोतों से पता चलती है वो है 1937 के चुनाव। शायद लीग को लगने लगा था कि मौजूदा सिस्टम में सत्ता मिलना मुश्किल है। अच्छा। हाँ, और संयुक्त प्रांत में जब कांग्रेस ने लीग के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई, उसे भी कुछ लोग जिन्ना के रुख को और कड़ा करने की वजह मानते हैं। और हालात तो मतलब काबू से बाहर ही जा रहे थे। देश में जगह जगह दंगे हो रहे थे और जो केंद्र में अंतरिम सरकार थी कांग्रेस की, वो भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। हाँ, क्योंकि वो विषय तो प्रांतों का था। ऐसे में गांधी जी का क्या स्टैंड था? स्रोत बताते हैं कि वो तो विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। यहाँ तक कि उन्होंने माउंट बैटन को ये तक कह दिया था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, देश ना बटे। हाँ, ये प्रस्ताव उन्होंने दिया था। लेकिन देखिए, जिन्ना की नजर में गांधी केवल हिंदुओं के नेता थे। उनको ये डर हमेशा सताता रहा कि अगर भारत एक रहा तो अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू बहुमत के नीचे मुसलमानों के हित वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसी चक्कर में गांधी और जिन्ना की कोई 18 बैठकें हुई पर कोई हल नहीं निकला। और फिर विभाजन के बाद तो जैसा आपने बताया, गांधी जी किसी जश्न में शामिल नहीं हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बंगाल चले गए थे, वहां दंगे शांत कराने में लगे थे। एक बात जो आजकल बहुत चलती है सोशल मीडिया पर खासकर, कि नेहरू ने अकेले ही विभाजन का फैसला कर लिया था। इस पर एक फैक्ट चेक रिपोर्ट भी है जो उनके 1964 के एक इंटरव्यू की बात करती है। सही कहा। उस इंटरव्यू में नेहरू ये नहीं मान रहे कि विभाजन उनका फैसला था। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं और गांधी दोनों इसके हक में नहीं थे। लेकिन जिस तरह लगातार झगड़े चल रहे थे और जो जरूरी काम थे सुधार के वो हो नहीं पा रहे थे, तो अंत में इसे मतलब एक कड़वी गोली की तरह मानना पड़ा। अच्छा। इतिहासकार सुचेता महाजन भी यही कहती हैं कि फैसला तो आखिर में ब्रिटिश सरकार का था। भारतीय दलों ने उसे या तो माना या न माना। बल्कि माउंटबेटन ने तो शुरू में एक और प्लान दिया था जिसमें प्रांतों और रियासतों को आजाद देश बनने का ऑप्शन था। अरे हाँ, जिसका नेहरू ने बहुत विरोध किया। उसके बाद ही ये भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनाने वाला मॉडल आया। तो ये सब चल ही रहा था कि मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आ गए भारत के आखिरी वाइसरॉय बनकर। उनका काम था कि सत्ता शांति से ट्रांसफर हो जाए। हाँ, और नेताओं से बात करके उन्हें भी लगा कि भाई मतभेद इतने गहरे हैं कि शायद बंटवारा ही रास्ता बचा है। वो कैबिनेट मिशन प्लान तो फेल हो ही चुका था। तो फिर आई 3 जून 1947 की तारीख, जब माउंटबेटन ने योजना का ऐलान किया। मोटी मोटी बातें क्या थीं? भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन बनेंगे। पंजाब और बंगाल का बंटवारा होगा अगर वहां की विधानसभाएं ऐसा चाहें। NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम के सिलट जिले में जनमत संग्रह होगा, यानी लोगों से पूछा जाएगा। हाँ, और रियासतों को ऑप्शन मिलेगा, भारत में मिलें, पाकिस्तान में या आजाद रहें। पाकिस्तान की अपनी अलग संविधान सभा बनेगी और सत्ता ट्रांसफर की तारीख रखी गई 15 अगस्त 1947। और इसे सबने मान लिया? हाँ, मुख्य दलों ने मान लिया। कांग्रेस ने शायद इसलिए कि और खून खराबा ना हो, इसे एक जरूरी बुराई समझा। और मुस्लिम लीग तो खुश थी, पाकिस्तान जो बन रहा था। गांधी जी बहुत दुखी थे, पर उन्होंने कांग्रेस के फैसले का खुलकर विरोध नहीं किया। इसके बाद का मंजर तो बहुत ही भयानक था। बहुत भयानक। सर सिरिल रेडक्लिफ के नीचे बाउंड्री कमीशन बने और बहुत जल्दबाजी में सीमाएं तय की गईं। नतीजा क्या हुआ? इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन। करीब 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर हुए। 1.5 करोड़? हाँ, और पंजाब और बंगाल में तो बहुत ही भयानक दंगे हुए। अंदाजा है कि 10 से 20 लाख लोग मारे गए। बाप रे। और रियासतों का मामला भी था। सरदार पटेल की कोशिशों से ज्यादातर तो भारत में आ गई, पर कुछ जैसे कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ वो शुरुआत में दिक्कत बने रहे। और गोवा, पुदुचेरी वो तो तब भी भारत का हिस्सा नहीं थे। हाँ, वो बाद में आए।
तो इन सारी बातों से, इन स्रोतों से यही समझ आता है कि विभाजन कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये सालों के तनाव, राजनीतिक मजबूरियों और नेताओं के अपने अपने नजरियों का नतीजा था। गांधी विरोध में थे, नेहरू ने इसे एक कड़वी सच्चाई माना और जिन्ना अपनी मांग पर अड़े रहे। बिल्कुल। माउंटबेटन योजना ने विभाजन को मुमकिन तो बनाया, लेकिन इसकी इंसानी कीमत बहुत बहुत ज्यादा थी। और रैडक्लिफ रेखा ने जो सीमाएं खींची, खासकर कश्मीर को लेकर, उनका असर तो आज तक दिखता है भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये सवाल मन में रह जाता है, क्या उस समय उन हालात में विभाजन को टाला जा सकता था या ये होना ही था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमेशा बहस चलती रहेगी।